और ये सीधी तस्वीर इस वक्त प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए महंत नरेंद्र गिरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। देखिए आप तस्वीरें, ये सीधी तमाम संत समाज के लोग योगी आदित्यनाथ को वहां घेर कर खड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने की तस्वीरें आई थी और अब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए महंत नरेंद्र गिरी को। उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे हुए हैं। देखिए इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे थे, तमाम वीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं। अखाड़ा परिषद के जो तमाम सदस्य वो पहुंच रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे हैं, मठाधीश पहुंच रहे हैं। और सबकी एक ही मांग है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। योगी आदित्यनाथ क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री हैं, एक योगी हैं, और इसीलिए सबको उम्मीद है कि इस पर जो भी जांच होगी वो सही होगी। इसीलिए सब योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं। हालांकि बता दें आपको कि सारा संत समाज कह रहा है कि इस मामले में बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस पर देखना यह होगा कि अब अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री, क्योंकि लगातार संपर्क में है, चीफ सेक्रेटरी से पल पल की डिटेल ले रहे हैं। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री संतुष्ट हैं उस जांच से? क्या वो सीबीआई जांच रेफर करेंगे? और देखिए बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, श्रद्धांजलि दी उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को, अब वो तमाम संतों से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम संत परेशान हैं क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, और जब एक अध्यक्ष इस तरीके से संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हुई है, सभी कह रहे हैं, संत समाज आहत है, दुखी है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें बताएंगी कि आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर हैं, एक योगी हैं, इसीलिए संत समाज को बहुत यकीन है कि जो फैसला होगा निष्पक्ष होगा और सच सामने आएगा। और इसका उल्टा भी है नवेद, इसको भी हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कल उन पर साफ साफ आरोप लगा चुकी है। और कांग्रेस पार्टी का आरोप ये है कि आम आदमी ही नहीं, साधु संत, बड़े बड़े साधु संत भी जो योगी आदित्यनाथ है उनके राज में सुरक्षित नहीं है। तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती है, क्योंकि पुलिस ने प्रारंभिक जांच में जिस तरह की गलतियां की हैं और जिसका खुलासा धीरे धीरे मीडिया पर हो रहा है कि पुलिस ने क्या क्या गलतियां की है, उसके बाद इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना ये मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस पूरे के पूरे राज को खोलना, क्योंकि मठ और मंदिरों की संपत्ति, उससे जुड़े हुए विवाद, उससे जुड़ी हुई लिटिगेशंस, उसको लेकर कई तरह के आरोप हमेशा लगते रहे हैं। और जो सनातन धर्म के आलोचक हैं वो इसी बात को लेकर निशाना बनाते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए नहीं, बल्कि करोड़ों रुपयों के भोगन के लिए या करोड़ों रुपयों के इस्तेमाल के लिए इस तरह के साधु संत जो है मठ और मंदिरों से जुड़ते हैं। तो ये तो एक हकीकत है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर जो नाराज संत हैं, न केवल उनको सेटिस्फाई करना होगा, बल्कि जांच न केवल करनी होगी बल्कि करते हुए दिखाई भी देना होगा कि योगी आदित्यनाथ कुछ कर रहे हैं। हाल ही में जिस तरह के लूप होल्स मिले हैं, मैं एक एक करके बहुत संक्षेप में आपको बताता हूं। सबसे पहले पुलिस ने जो मौका वारदात था उसकी पूरी तरह से छेड़छाड़ क्यों करने दी? शिष्यों ने शव को नीचे क्यों उतारा जबकि उन्हें पता था कि एक आत्महत्या या संदेहास्पद हत्या का मामला है? वहां की चीजों को क्यों छुआ? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्यों जल्दबाजी हुई ये बताने की कि आत्महत्या है? क्यों जल्दबाजी हुई ये बताने की कि ये 6 से 8 पेज का सुसाइड नोट है जिसमें आनंद गिरी का नाम है और उसके अलावा जो बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं उनका नाम है? नाम
हो सकता है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कल शाम को कि किसी तरह की जल्दबाजी है ये बताने में कि ये सिंपल आत्महत्या का मामला है और खुद महाराज नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली है। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन पुलिस को ये बताने की जल्दबाजी क्यों थी, ये मेरी समझ से बाहर। जी दीपक जी, ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा दें। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ संत समाज को जो कार्रवाई चल रही है पुलिस की उसके बारे में बता रहे हैं, बल्कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो उन्हें डिटेल ले रहे हैं और वो डिटेल सीधा संत समाज के सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई पुलिस की आगे चल रही है। यानी कि ये बताता है कि संत समाज जो कार्रवाई चल रही है उससे नाखुश है और इसीलिए वो ये शिकायत लेकर खुद मुख्यमंत्री के पास, जब मुख्यमंत्री आए तो पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनको वक्त दिया। देखिए, उनको कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कार्रवाई, और पुलिस अधिकारी भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो कार्रवाई है वो किस तरीके से चल रही है। क्योंकि वहां पर माइक नहीं है, ये जो बातचीत चल रही है इसका ऑडियो तो हमारे पास नहीं, लेकिन ये विजुअल बहुत कुछ कहते हैं। ये बताते हैं कि संत समाज न सिर्फ आहत है बल्कि उस कार्रवाई से भी नाखुश है। और देखिए, पुलिस के लिए अब प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये तस्वीर आएगी। माना जा रहा था कि जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे बागंबरी मठ में तब संत समाज और पुलिस वहां पर दोनों मौजूद होंगे और संत समाज शिकायत करेगा कि ये जांच जो है इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुल के सामने नहीं आ रही है, और वही चीजें सामने रख रहे हैं खुद योगी आदित्यनाथ। देखिए, अब योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारी को बुलाया वहां पर और उनके सामने ही वो जो जांच चल रही है वो सारी डिटेल दे रहे हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके बाद भी क्या संत समाज अभी भी सीबीआई जांच की मांग करेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। यही बताया जा रहा है कि प्रयागराज लेकर आया जा रहा है आनंद गिरी को, जो शिष्य है महंत नरेंद्र गिरी के। मेरे सहयोगी मानवेंद्र जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है, बता रही है कि संत समाज नाखुश है और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उसकी डिटेल मुख्यमंत्री खुद उन्हें दे रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो तो डिस्क्राइब कर सकते हैं इसे। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ संत समाज से जुड़े हुए हैं, एक मठ के मठाधीश हैं, और जो दूसरे मठ के मठाधीश हैं उनकी जिस तरह से मृत्यु हुई है तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे और जो संत समाज है उसको योगी को जवाब देना होगा, सीएम को जवाब देना होगा, क्योंकि सीधे तौर पर राज्य के मुखिया वही हैं। पुलिस और प्रशासन के सीधे तौर पर जो हेड हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो ऐसे में सवाल बनता है सीएम योगी आदित्यनाथ से, और ये सवाल जो है संत समाज की तरफ से उठाया जा रहा है। अखाड़ा परिषद के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र गिरी हैं, हरि गिरी हैं जो जूना अखाड़े से हैं, जो अखाड़ा परिषद के सचिव हैं, वो भी काफी आहत हैं जिस तरह से पूरी घटना पेश आई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली जवाबदेही संत समाज के लिए है, क्योंकि वो खुद संत समाज से आते हैं और योगी के राज्य में उत्तर प्रदेश में अगर एक मठ का मठाधीश इस तरह से उसको जान देनी पड़ जाए तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में आसान नहीं है योगी को, क्योंकि अगर हम बात करें कि तमाम जो राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है, जो पूरा मामला है, तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो बीती रात से ही यहाँ पर तथ्यों की जांच कर रहे हैं कि कहाँ से मामला बिगड़ा है, क्या हुआ है। इसके अलावा राजनीतिक मुद्दा बनेगा तो उसको जनता को जवाब देना होगा, संत समाज को जवाब देना होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद योगी पर दबाव है सीएम होने के नाते कि वो जवाब दें। सबसे पहले वो संत समाज को जो संतुष्ट करें कि जो जांच है निष्पक्ष जांच होगी, तथ्यों के आधार पर जांच होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया है, जिस तरह से नरेंद्र गिरी का शव जहां पर रखा हुआ है उसी कमरे में उन्होंने आत्महत्या की थी और उसी जगह पर तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो सुबह कुछ मीडिया के लोग भी पहुंचे थे, वहां तस्वीरें वगैरह भी ली गई थी। निश्चित तौर पर दीपक सर ने जो बात उठाई थी कि जो क्राइम सीन है उसको सबसे पहले प्रिजर्व करना चाहिए था, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उसको जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ। मानवेंद्र, वही कमरा है जहां पर सुसाइड किया है, जहां पर से उनका जो शव है बरामद हुआ है, जहां पर अभी पार्थिव शरीर रखा है? जी बिल्कुल उसी जगह पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है जहां पर उन्होंने सुसाइड किया था। जी, मैं हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं, चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ी है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन दीपक जी, इस पर एक रिएक्शन मैं आपका चाहता हूं। पूरा क्राइम सीन ही डिस्टर्ब कर दिया, ये तो बड़ा नेग्लिजेंस है। आप बताइए नवेद, इससे हास्यास्पद क्या होगा?
इससे हास्यास्पद क्या होगा उन पुलिस अधिकारियों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस व्यवस्था के लिए वहां पर जिम्मेदार हैं। क्राइम सीन जो होता है उसके चारों तरफ आजकल तो हम इतने सारे क्राइम से जुड़े हुए सीरियल देखते हैं, डू नॉट इंटर, क्राइम सीन, उसका तमाम बोर्ड लग जाता है, चारों तरफ से उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसी कमरे को अगर जनता दर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वीवीआईपी विजिट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो कहां से सबूत मिल जाएंगे? कैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को वहां पे जानकारी मिल जाएंगी? कैसे फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे? कैसे बाल या नाखून के टुकड़े मिल जाएंगे? कैसे पैरों के निशान मिलेंगे? कैसे किसी अगर कोई कातिल आया है, यदि कोई कातिल आया है और उसने चीजों को छुआ है, तो वो निशानियां कहां से मिलेगी अगर वहां पर एक तरह का मेला लगा हुआ है? तो मैं खुद हतप्रभ हूं मानवेंद्र की ये बात सुन के, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। मुझे तो लग रहा था कि कल ही क्राइम सीन को तब डिस्टर्ब किया गया जब महाराज जी के शव को उतारा गया था और उनके शिष्यों ने पुलिस से आने से पहले जल्दबाजी की, शव को नीचे उतारा और लिटा दिया और पूरे के पूरे क्राइम सीन को छेड़ दिया। ये तो अति हो गई कि उसी क्राइम सीन के अंदर उनके शव के अंतिम दर्शनों को रखा गया है। तो ऐसे में आईपीसी कहां गई? ऐसे में पुलिस के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहां गए? ये तो समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को पता होगा कि ये वही कमरा है जहां पर उन्होंने सुसाइड किया, वरना वो खुद खड़े होकर बोलते कि भाई इस कमरे में मुझे क्यों लेकर आया गया है। मठ इतना बड़ा है कि आप कहीं भी उनके शव को अंतिम दर्शनों के लिए रख सकते थे। लेकिन ये तो अगर ऐसा हुआ है तो ये पुलिस की विशुद्ध मूर्खता है, ये पुलिस की कार्रवाई कितनी लचर और गड़बड़ है, ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है जो हम आप अपनी आंखों के सामने टेलीविजन पर देख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। मानवेंद्र से एक बार फिर पूछ लेते हैं नवेद की क्या है वही कमरा है जहां पर महाराज जी ने कथित सुसाइड किया था। दीपक जी, मैं पूछूंगा, मानवेंद्र का संपर्क अभी कट गया है, लेकिन ये वाकई जी मानवेंद्र है। मानवेंद्र, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जुड़े हुए हैं और दीपक जी खुद सवाल ये पूछ रहे हैं, एक बार फिर कंफर्म करना चाहते हैं, उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस पुलिस कर सकती है। क्या वाकई ये वही कमरा है? मैं फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं मानवेंद्र, क्या वही कमरा है जहां पर उनका शव बरामद हुआ, जहां पंखे से वो रस्सी लटकी हुई थी? क्या ये वही कमरा है? मानवेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हो तो एक बार फिर से आपसे वही सवाल है, क्या ये वही कमरा है जहां से शव बरामद हुआ था महंत नरेंद्र गिरी का, जहां से पंखे पे वो रस्सी लटकी हुई थी? क्योंकि यकीन नहीं हो रहा इतना बड़ा नेग्लिजेंस कर सकती है पुलिस। भैया एकदम स्टैटिक खड़े हो जाओ भैया, सामने सर चलिए फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें एक अलग ही कहानी कह रही हैं। हमारे साथ धर्मगुरु के तौर पर चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ी हुई हैं। क्या अभी भी आपको लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्योंकि एक जो संत समाज है उन्होंने अपनी आपत्ति तो दर्ज कराई दी है मुख्यमंत्री के सम्मुख। देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और दीपक जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं ये बहुत ही मतलब मुझे खुद बहुत आश्चर्य है। आप जो विजुअल्स तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन जो क्राइम सीन होता है उसको मैं क्योंकि लॉयर हूँ, मैं ये जानती हूँ कि क्राइम सीन को सबसे पहले सील किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था जिन्होंने महाराज जी के शरीर को उतारा। ये हम लोग कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी कहीं भी देखते हैं तो सबसे पहले हमें चेतनानंद सरस्वती जी, ये वाकई अगर ये जानकारी एक बार इसकी फिर से मैं तस्दीक करना चाहता हूं। मानवेंद्र जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, दीपक सर सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ये वही कमरा है? हम एक बार फिर से कंफर्म करना चाहते हैं क्योंकि ये बड़ा नेग्लिजेंस इतना पुलिस कर सकती है, हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये वही कमरा है जहां पर उनका शव बरामद हुआ था? एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। मेरी बोलिए मित्रों, शांत रहो। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है
और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारें तो इससे काफ़ी चीज़ें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहाँ पर स्वच्छता के नए मानक वहाँ पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के धर्माचार्यों
की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है। उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहाँ पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है, शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरे मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद।